Dear students, today we are going to study about kinds of demand. प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आपने सीखा मांग के बारे में कि मांग किसे कहते हैं, यानी डिमांड क्या होती है और डिमांड के संबंधित परिभाषाएं आपने सीखी, डेफिनेशंस। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मांग के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिमांड। मांग जो है कितने प्रकार की होती है या मांग के कितने रूप होते हैं। प्यारे बच्चों, मांग कई तरह की होती है, जैसे कीमत मांग, प्राइस डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड, तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। इसी तरह से संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड, व्युत्पन्न मांग, डिराइव डिमांड और संयुक्त सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड। तो इस तरह से ये मांग के प्रकार हैं। तो सबसे पहले मांग के बारे में मांग, इसको हम कहेंगे डिमांड। अब यहाँ पर हम इसको एक प्रकार लिख लेंगे। मांग, कीमत मांग। इसे कहेंगे हम प्राइस डिमांड। और दूसरा है आय मांग, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में इसमें दो तरह की वस्तुएं आती हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर अभी इसे हम डिवाइड करेंगे। इसको इनकम डिमांड को श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर गुड्स और ये इन्फीरियर गुड्स, ये घटिया वस्तुएं और ये श्रेष्ठ वस्तुएं। तो ये आय इनकम डिमांड है, उसमें आती हैं। उसके बाद थर्ड है तिरछी मांग। क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड और इसमें फिर फर्दर अन्य मांगों में अदर डिमांड, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आता है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड, व्युत्पन्न मांग। दूसरा है व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड। और थर्ड है सामूहिक मांग।
कंपोजिट कंपोजिट डिमांड। तो इस तरह से ये मांग के प्रकार हैं। सबसे पहला हम एक्सप्लेन करेंगे कीमत मांग। जो प्राइस डिमांड है ये क्या है? मूल्य मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समय अवधि में मांगी जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि अन्य बातें स्थिर रहें, अर्थात उपभोक्ताओं की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी मांग जो है वो कहलाएगी कीमत मांग, प्राइस डिमांड। इस तरह से दूसरा है सेकेंड वाला इनकम डिमांड। क्या है? आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु अथवा सेवा की उन मात्राओं से जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर क्रय की जाती है। ये कहलाती है इनकम डिमांड। और इस इनकम डिमांड में दो तरह की वस्तुएं आती हैं। एक तो श्रेष्ठ वस्तुएं यानी कि सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तुएं, और दूसरी इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं। तो इसमें जब ये सुपीरियर जो पहली वस्तु जो है श्रेष्ठ वस्तु, ये आय के इसका संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने के साथ ही इसका सुपीरियर जो श्रेष्ठ वस्तुएं जो है उपभोक्ता जो है खरीदना चाहता है, यानी उसकी मांग होती है। और आय का स्तर कम होने से घटिया वस्तुएं जैसे मोटे कपड़े और मोटा अनाज, वनस्पति घी, इस तरह की चीज़ें जो है वो उपभोक्ता की मांग करता है। तो ये आय मांग जो है दो तरह की उससे प्रभावित होती है, श्रेष्ठ वस्तुओं से और घटिया वस्तुओं से। उसके बाद थर्ड है तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है? किसी वस्तु, मान लिया एक्स की आड़ी मांग उस वस्तु की उस मात्रा की को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तु माना बाई के मूल्यों में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार है, जबकि उस वस्तु यानी जो एक्स वस्तु है के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये कहलाती है तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। अब अन्य प्रकार की मांगे हैं जिनमें आती हैं संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। संयुक्त मांग क्या होती है? यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप है, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसी मांग संयुक्त मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे गेंद, बल्ला, जूता, मोजा, स्कूटर, पेट्रोल आदि संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे के अभाव में नहीं किया जा सकता। इसमें एग्जाम्पल है चाय का भी। तो चाय जब बनाएंगे तो हमें पत्ती चाहिए होगी, दूध चाहिए होगा, तो ये मांग जो है वो कहलाती है संयुक्त मांग। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष न होकर
किसी अन्य वस्तु की के प्रति प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो ऐसी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे व्यक्ति को एक मकान की आवश्यकता है तो मकान बनाने के लिए हेतु से जिस सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट की आवश्यकता होगी तो वो मांग व्युत्पन्न मांग होगी, यह कहलाएगी। थर्ड है सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड। ये सामूहिक मांग क्या होती है? जब किसी वस्तु की मांग अनेक प्रयोगों हेतु की जाती है तो ऐसी मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे लकड़ी की मांग ईंधन, फर्नीचर हेतु आदि बनाने हेतु की जाती है, अतः लकड़ी के इन प्रयोगों की मांग सामूहिक मांग है। कोयला, बिजली, दूध आदि की मांग जो है वो भी सामूहिक मांग है। कोयला अनेक कोयले से बहुत चीज़ जो है इससे बिजली बनाई जाती है और कोयले से ही जो है भोजन बनाने के काम आता है और रेलवे में इससे इंजन शक्ति का इस्तेमाल होता है। कारखानों में भट्टी के लिए कोयला आवश्यकता होती है। तो ये कोयले की मांग जो है वो सामूहिक मांग है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके समझ में आ गया होगा कि मांग के कितने प्रकार होते हैं और आगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप ध्यान से सबको पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।